रुको, एक बार ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। 1 मिनट, एक सिलाई लगा लूं। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं सुबह से लगी हुई हूँ 3 बजे से उठ के। अभी आ रही है मेरे को बार बार नींद, उबासी आ रही है, तो मैं सो नहीं सकती क्योंकि मुझे एक पैंट बनानी है अभी, एक अभी ब्लाउज रेडी करना है, एक सूट मैंने मतलब एक पूरा सूट मैंने रेडी कर दिया सुबह से, और एक ये आधा बीच में था, इसको रेडी कर रही हूँ। तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। मैंने उसमें तुरपाई की थी, मैंने ही उसको सिला था, मैंने ही कटिंग किया था। सुबह 3 बजे से लगी हुई थी, वापस 3 बजने में 1.5 घंटा बाकी है। तो घर का काम भी किया था मैंने, सफाई वगैरह, खाना वाना सब किया था मैंने। और नींद तो आ रही है लेकिन सोने नहीं दे रहे कस्टमर। तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने सुबह क्या सिला। आज मैं नहाई नहीं हूँ अभी तक। ये देखो, ये वाली कुर्ती मैंने कटिंग करके सिल ली है। ये बैक है इसका और ये है इसका फ्रंट। देखो, मैं इसका डिजाइन दिखा दूं आपको। इसका जो घेरा था उस पे ये वाला बॉर्डर था, यहाँ से मैंने कटिंग करके दोबारा से जॉइंट किया है। और ये बॉर्डर मैंने बनाया है, यहाँ तक बॉर्डर था, पहले सीधा जॉइंट था, लेकिन ये बॉर्डर मैंने अलग से बनाया है क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ानी थी मुझे, इसीलिए। ये देखो, यहाँ तक जोड़ लगा के ऐसे मैंने इसका बॉर्डर तैयार किया है। और बैक भी मैंने इसी तरीके से तैयार किया है। ये देखो, बैक भी खाली प्लेन था ऐसा, तो मैंने सोचा कि अगर मैं सीधा इसको मोड़ के तुरपाई कर दूंगी तो ये हल्का रह जाएगा, क्योंकि ये जो आप हिप साइज देख रहे हो ना, 27 इंच हिप है, तो इनके लिए मतलब पीछे से बिल्कुल ही हल्का रह जाता अगर मैं इसको पीछे से सीधा फोल्ड कर देती तो। लेकिन मैं कोई भी सूट में पीछे का घेरा फोल्ड सीधा नहीं करती हूँ, ना ही आगे का सीधा फोल्ड करती हूँ। अगर कोई ऑल ओवर सूट है ना, उसमें भी पाइपिंग डाल के ही मैं घेरा रेडी करती हूँ, और बाजू भी इसी तरीके से रेडी करती हूँ। तो ये देखो, मैंने बाजू इस तरह से रेडी की है। ये पट्टी और एक ये वाली लाइन, ये दोनों इकट्ठी थी यहाँ पे ऐसे, मतलब एक जगह पे लगाने के लिए थी ये। चाहे बाजू पे लगाओ, आगे के घेरे पे लगाओ या बैक पे लगाओ, अलग से एक पट्टी आई थी इसमें। तो मैंने ये हटा के ये बैक में लगा दी, ये बाजू पे लगा दी। और बाजू देखो प्लेन कपड़े से मैंने बनाई, और बैक में से ये पट्टी निकाल के इसका बॉर्डर बनाया, और ये वाली पट्टी निकाल के इसके ऊपर अटैच कर दी मैंने। तो बाजू की फिनिशिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इससे काफी सुंदर दिख रही है। तो इस तरह से मैं बाजू और घेरा रेडी करती हूँ सूटों का। और ये देखो, मैंने प्लेट डाल के बनाया है ये सूट, 27 इंच हिप के लिए बनाया है मैंने। और इनका एक सूट मैंने कल सुबह तैयार करके दिया था, वाइट कलर का था। वो मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि उनको बहुत ज्यादा जल्दी थी, तो इसलिए कल सुबह मैंने दे दिया था। ये उनको आज शाम को लेना है। एक ये वाला लेना है, और एक ये ब्लाउज नहीं, ये ब्लाउज का अस्तर है, ये वाला है ब्लाउज। तो इनका ये रहा। ये देखो, इस तरह का कपड़ा है। ये एक साइड से चिकना चिकना दिख रहा है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है। तो इसमें मैंने सोचा कि अगर मैं सिल्क का अस्तर लगाऊंगी तो भी ठीक नहीं रहेगा, अगर मैं कॉटन का विमल का लगाऊंगी तो भी ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने इसके लिए ग्लेस कॉटन का अस्तर ले लिया। ये ब्लाउज का मैंने अस्तर कटिंग कर लिया है। ब्लाउज कटिंग करना अभी बाकी है, शाम को देना है मुझे। और पैंट कहाँ गिर गई, ये देखो, एक मैंने ये पैंट कटिंग की है, ये भी मुझे अभी बनानी है। ये मैंने कटिंग करके रखी है, इसमें बेल्ट और पॉकेट सब कुछ कटिंग करके रखा है, बैक फ्रंट। ये देखो, इस तरह की कटिंग के लिए अगर आपको पैटर्न लेने हैं तो पैटर्न भी हमारे पास अवेलेबल है। पैंट के, ब्लाउज के, कुर्ती के सभी साइज के आपको मिल जाएंगे। 5 नाप 1100 रुपए में मिल जाते हैं, और 10 नाप आपको 2000 रुपए में मिल जाते हैं। तो पैटर्न भी आप ले सकते हैं, इस नंबर से कॉल करके या व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं। और ये देखो, मैंने सलवार बनाई। थोड़ा जल्दी जल्दी में यहाँ से एक लाइन बनाना भूल गई। ये देखो, ये एक खाना खाली रह गया, ध्यान नहीं रहा मेरे को। सुबह मैं प्रेस करते समय देख रही थी कि ये एक तो खाली रह ही गया।
लेकिन कोई बात नहीं, ये तो नीचे आ जाएगा, नहीं दिखेगा। और एक मैंने ये कल सलवार की लेंथ बढ़ाई। इस सलवार की लेंथ थी 34.5 इंच, तो मैंने ये 38.5 इंच सलवार रेडी की है इसकी लेंथ बढ़ा के। तो ये वीडियो भी आपको खुशी बुटीक चैनल पे मिल जाएगा शाम को। और हाँ, ये मुझे रेडी करने हैं। और वो कमीज बाकी तो मैंने रेडी कर दिया, ये रहा। बस बाजू रेडी कर रही थी मैं इसके। तो पहले मैंने सोचा कि मैं आपके लिए व्लॉग स्टार्ट करूं। ये देखो, बाकी का तो तैयार कर दिया मैंने। इसमें मैंने फ्रंट में प्लेट नहीं डाली, आगे प्लेट नहीं डाली, इसमें बैक में प्लेट डाली है, ये देखो। और ये देखो, मैंने एक दिन पहले आपको बताया था कि मैं लहंगा तैयार करके आपको दिखाऊंगी। तो एक तो वो तैयार करने के लिए आया हुआ है, वो 1-2 दिन में देना है, लेकिन ये तैयार कर दिया मैंने। ये दिखा देती हूँ मैं आपको। छोटी रह गई मैं छोटी रह गई, बिल्कुल ही छोटी रह गई, हाथ नहीं आ रहा है यहाँ तक। हाँ, ये तैयार करना है, पहले भी दिखाई देती हूँ मैं आपको। इस ब्लाउज का इनर नहीं देके गए वो, ये वाला ब्लाउज है इसका। बैक गला बिल्कुल छोटा सा है, फ्रंट ठीक है, और ये प्रिंसेस कट में है। तो ये मुझे तैयार करना है। और ये है इसका लहंगा। इसका दुपट्टा तो वो मतलब ले ही गए, इसी कलर का था, बस उस पे एक इस तरह का बॉर्डर था चारों तरफ। ये लहंगा है, ये देखो। इसकी लंबाई तो कम नहीं करनी है, इसकी मतलब हिप कम करनी है मुझे। इतनी पतली सी लड़की है, इतनी पतली सी, तो इतनी हिप कम करनी है मुझे इसमें। ब्लाउज रेडी करूंगी तभी करूंगी। मैंने एक नेक बैंड ले लिया, ये देखो, ये देखो, रस्सा है गले में डालने के लिए। ये 2-2 पैकिंग है इसमें। कहाँ गई इसकी जिप? ये देखो, ये मैंने इसके लिए ब्लाउज रेडी कर दिया लहंगे के लिए। फिटिंग बहुत ही मस्त आई है, उन्होंने डाल के देखा था। तो देखो, मैंने कफ लगा के रेडी किया है इस तरह से। ये इसका गला है, और ये जो लेस है बाजू के लिए दी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कमर पे लगा दो तो यहाँ पे अच्छी लगेगी। तो मैंने ये कमर पे डाल दी। ये देखो, इस तरह से बनाया मैंने। और बाजू पे ये वाली लेस लगा दी जो दुपट्टे पे लगाई है। ये देखो, ये दुपट्टे पे लेस लगाने से दुपट्टे की ग्रेस बहुत ही अच्छी आती है, तो इसलिए ये दुपट्टे पे लगाई जाती है। तो चलो मैं आपको खोल के दिखाई देती हूँ। ये देखो, कुछ लोग तो ये लगवा लेते हैं, कुछ लोग नहीं लगवाते हैं। तो ये लेस लगवाने से देखो दुपट्टे की कितनी अच्छी ग्रेस आई है। ये देखो, अगर ये लेस नहीं लगती तो ये खाली खाली सा दिखता। ये वाली लेस अगर थोड़ी और बच जाती तो मैं यहाँ कमर पे भी लगा देती, बहुत अच्छा होता। और इसका बैक गला तो देखो आपने ब्लाउज में नहीं देखा, कई बार आपने देखा भी होगा, आपके पास भी ऐसे कोई ब्लाउज वगैरह देखे होंगे आपने, तो उनमें आपको ये गला, अगर आपने बात नोट की होगी, तो इतना सारा बड़ा आता है, इतना सारा। यानी कि अगर हम पूरे गले को बनाए तो यहाँ तक आ जाता है, आर्म होल तक। तो मैंने ये बीच में से कटिंग करके और इसको छोटा किया, और लंबाई से ऊपर से छोटा किया, तो इस तरह से ये फिनिशिंग से गला बन गया है। और ये है इसका लहंगा। ये लटकन भी साथ ही आई थी लहंगे के। ये देखो, इन्होंने लहंगे की फिटिंग नहीं करवाई कंप्लीट। ये लड़की तो पतली है, इतनी पतली, लेकिन
उन्होंने पता नहीं कहाँ देख लिया, तो बोला कि सीधी सीधी फिटिंग कर देना, इसमें चुनट आएगी तभी अच्छा लगेगा, तो आप इसकी कंप्लीट फिटिंग मत करना। तो उन्होंने इसकी फिटिंग नहीं करवाई। जब वो यहाँ से नाड़ा बांध देंगे ना, तो इस तरह से चुनट आ जाएगी इसमें। मैं सूट कंप्लीट कर लेती हूँ, मुझे ब्लाउज भी रेडी करना है दूसरे वाला, और वो सूट भी और पैंट भी, बहुत ज्यादा काम पड़ा है। तो के व्लॉग में बस इतना ही। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।